हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और प्रीपोजिशन की क्लास को लेकर के मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ। प्रीपोजिशन की क्लास, प्रीपोजिशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके ना। सो प्रीपोजिशन की सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि प्रीपोजिशन को डिफाइन कर देता हूं कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, एज यू नो, प्रीपोजिशन वर्ड जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। तो प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है स्थान, अर्थात वह शब्द जो किसी नाउन, किसी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है और उसी वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध जोड़ने का काम करता है। उसे हम लोग प्रीपोजिशन या संबंध सूचक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज, मैंने कोशिश की है इसको इंग्लिश में डिफाइन करने की। लेट अस सी, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which comes before a noun or a pronoun to show relation with other noun and pronoun used in the same sentence। ओके ना। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा और उसी वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध जोड़ने का काम करता है। उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। सामान्यतया प्रीपोजिशन 44 होते हैं, संख्या में 44 प्रीपोजिशंस होते हैं। ओके ना। यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, द बुक इज ऑन द टेबल, अर्थात द बुक इज ऑन द टेबल का मतलब यहाँ पे देखिएगा दो नाउन है यहाँ पर। एक तो बुक हो गया आपका, एक नाउन हो गया, दूसरा आपका टेबल नाउन हो गया। ओके ना। तो बुक नाउन है और एक टेबल नाउन है। बुक को टेबल से जोड़ने या टेबल से बुक को जोड़ने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? तो ऑन कर रहा है। ओके ना। अर्थात ये ऑन एक ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है? बुक को और टेबल को जोड़ने का काम कर रहा है। अर्थात बुक कहाँ पर रखी गई है? तो टेबल के ऊपर रखी गई है। ओके ना। अगर विदाउट प्रीपोजिशन वी ट्राई टू लर्न दिस, रीड दिस सेंटेंस, so this cannot be give proper answer। ओके ना। लेट अस सी, द बुक इज द टेबल, है ना। तो ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है यहाँ पर, है ना। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा जो संबंध बताएगा एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ उसी वाक्य में प्रयुक्त किए गए। ओके ना। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। ये आपने पहली क्लास पढ़ी होगी जिसमें आपको सुनने को मिल रहा है कि प्रीपोजिशन के भी प्रकार होते हैं। हाँ दोस्तों, वास्तव में प्रीपोजिशन के भी प्रकार होते हैं। कितने? तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार होते हैं। तो कितने होते हैं? तो देखिए, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। द वेरी फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन, अर्थात साधारण प्रीपोजिशन होते हैं जिसमें ऑन है, एट है, अबाउट है, विद, आफ्टर, फॉर, इन, टू और ऑफ। इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओके ना। कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। लेट अस सी हियर, अकॉर्डिंग टू आया हुआ है। क्या आया? अकॉर्डिंग और टू आया हुआ है। बिकॉज ऑफ आया हुआ है, नेक्स्ट टू आया हुआ है, ड्यू टू आया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ आया हुआ है, फ्रॉम अक्रॉस आया हुआ है। अर्थात ये क्या हुआ है? ये एक तो आपके जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन प्लस प्रीपोजिशन के मिलने से बने हुए हैं। ठीक है। जैसे ये अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपका बिकॉज है, बिकॉज ऑफ है, तो ये क्या है? बिकॉज ऑफ आपका ये कंजंक्शन बनता है। नेक्स्ट, टू, इन फ्रंट ऑफ, ये जो भी है, तो ये जो है ना दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। डबल प्रीपोजिशन, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन से ही प्रीपोजिशन मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे कंजंक्शन प्लस प्रीपोजिशन मिलेगा तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन मिलेगा तो डबल प्रीपोजिशन बनेगा। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जो कंजंक्शन प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, और डबल प्रीपोजिशन वह प्रीपोजिशन होता है
जो दो प्रीपोजिशन के मिलने से बनता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग N2 लिखा हुआ, N2, N भी नाउन है, वो प्रीपोजिशन है, और टू भी प्रीपोजिशन है। विद इन बोलते हैं हम लोग, जल्दी विद इन बोल देते हैं, तो विद इन, विद भी प्रीपोजिशन है और इन भी प्रीपोजिशन है। जस्ट लाइक अपॉन, अप ऑन, इसी तरह से ऑन टू, ओके ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन, तो फ्रेजल से आप समझ ही रहोगे, फ्रेजल का मतलब होता है हमारा वाक्यांश। फ्रेजल का मतलब हमारा क्या होता है, वाक्यांश होता है ये, ठीक है। तो वाक्यांश एट होम, इन टाइम, विद मी। तो देखो इसमें क्या, ये जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है वो किसी नाउन प्लस प्रीपोजिशन के मिलने से बने हुए हैं, अर्थात प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यहाँ पे होम नाउन है, एट प्रीपोजिशन है, तो एट होम मीन्स होता है विद्वान होना, ठीक है। इन टाइम समय में, तो इन आया फिर टाइम आया। विद मी, तो यहाँ प्रोनाउन आ गया और उससे पहले विद प्रीपोजिशन आया हो। तो मतलब यहाँ पर कहने का साफ ये है कि फ्रेजल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले प्रीपोजिशन लगाने पर बनते हैं, ओके ना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, मतलब आईएनजी लगा करके जो प्रीपोजिशन बनते हैं तो वो होते हैं आपके पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ओके ना। लास्ट में है आपका डिस्टिंग्विश्ड प्रीपोजिशन, अर्थात लुप्त हो जाते हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, वे प्रीपोजिशन जो संक्षिप्त बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बाई जो है ना, बाई मीन्स होता है के द्वारा, तो ये चेंज हो जाता है आपका किस में, इनटू बी में। बाई को बी में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से ऑन को ऑन इनटू ए में चेंज हो जाता है, और ऑफ इनटू ओ में चेंज हो जाता है। ऑफ का सिर्फ ओ रह जाता है, और ऑन का ए रह जाता है, और इसी तरह से बाई का जो है ना वो बी ई रह जाता है। अतः इस प्रकार के जो प्रीपोजिशंस बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग डिस्टिंग्विश्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं, ओके ना फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कि हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर हमें वास्तव में प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रीपोजिशन लगाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीपोजिशन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, या एलिप्सिस इन प्रीपोजिशन रहते हैं, यानी कि इन शब्दों के आगे हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना होता है। याद कैसे रखेंगे, तो ये हमने एक आपको ट्रिक दे दी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप अच्छी तरह से इन शब्दों को याद रख पाएंगे। कैसे है देखिएगा, रॉबर्ट्स टेलर वेच लेली, रॉबर्ट्स टेलर वेच लेली, रॉबर्ट्स टेलर वेच लेली। तो देखिएगा यहाँ रॉबर्ट्स आर से क्या बन रहा है, तो आर से आपका बन रहा है, आर से मतलब बन रहा है रेसिस्ट, ओ से बन रहा है ऑर्डर, रेसिस्ट ऑर्डर, और वी से बन रहा है वायोलेट, ई से बन रहा है एंटर, ओके ना। एंटर के आगे पीछे हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। रिजेंबल, टुडे, साइन, टुमारो, इसी तरह से अफोर्ड, इंफॉर्मेशन, एल से लास्ट मंथ, ओवे, रीच। इन सभी शब्दों के पहले हम क्या नहीं यूज़ करते हैं, तो बाद में, तो हम लोग इन सभी शब्दों के बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अटैक ऑन पाकिस्तान हम लोग लिखते हैं, अटैक ऑन पाकिस्तान। हियर सी हियर, बेनिफिट, बी से बेनिफिट, ए से अटैक, टी से टेस्टेड, सी से कॉम्बैट, एच से हैट, एल से लॉ, ए से आस्क, एल से अगेन लास्ट यहाँ WY लिखा हुआ है, तो डी से मतलब डे हो गया, एम से मतलब मंथ हो गया, डब्ल्यू से मतलब वीक हो गया, और वाई से मतलब ईयर हो गया। तो डे, मंथ, वीक, ईयर से पहले भी लास्ट, अगर उसके पहले लास्ट आया हो तो फिर हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल
नहीं करते हैं। इसी तरह से यस्टरडे के बाद में भी हम लोग या पहले हम लोग जो है ना प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि किन शब्दों में हमें प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी जानना होता है कि हमें प्रीपोजिशन लगाना कहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये जानते होते हैं कि प्रीपोजिशन, हम लोग ये तो पढ़ लेते हैं कि प्रीपोजिशन हमें कहाँ पे यूज़ करना है, ये तो हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन के चक्कर में ये हो जाता है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हमें प्रीपोजिशन कहाँ नहीं लगाना। जैसे इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, तो ऑन नहीं आएगा, वहाँ पे सीधा क्या रहेगा, इंडिया अटैक पाकिस्तान, सीधा रहेगा, ठीक है ना। मैं समझता हूँ ये आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है आप सभी के इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।